आज जो अचार की रेसिपी मैं आप सबसे के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी गारंटी है कि ये अचार आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। और सबसे खास बात, ये अचार नहीं, दवाई की तरह काम करेगा। 1 हफ्ते आप इस अचार को सिर्फ 1 चम्मच, बच्चे या बड़े सब खाकर देखिए, स्वाद तो आएगा ही और सेहत इतनी बढ़िया हो जाने वाली है। सर्दियों में जो थकान और हड्डियों में दर्द रहता है, खांसी जुकाम सब गायब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए ये अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 50 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, 10-12 हरी मिर्चें लिए। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी तीखी या कम तीखी वाली ले सकते हैं, ये टेस्ट के लिए है। हल्दी जो है शरीर की सूजन को कम करती है, जोड़ों के दर्द जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये अचार की रेसिपी मेरी सासू माँ की है और आपने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा, पर हाँ, इसे ट्राई करना बनता है। लेकिन जब तक इस अचार की रेसिपी को आप पूरा नहीं देखेंगे ना, तब तक इसे प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके जो इस अचार के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 मैंने आंवले लिए हैं, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही अचार बनाइए। इससे क्या होगा, एक तो आपको टेस्ट पता चलेगा, दूसरा इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा और साथ में आपका कोई भी सामान खराब भी नहीं होगा। इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने धो लिया है, हल्दी को मैंने छील लिया है, 50 ग्राम हल्दी है, 10-12 काली हरी मिर्चें हैं और आंवले 3 लिए हैं। आप मान के चलिए 30-40 ग्राम के आसपास होंगे। और लहसुन की कलियाँ मैंने 30-40 ग्राम ही ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक आप थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास इस समय इतनी अदरक थी, मैंने वही इस्तेमाल की है। अब सब चीज़ों को मैंने रफली चॉप किया और चॉपर में डाल दिया। अगर आपके पास हाथ वाला चॉपर है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आंवला जो है विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है और मैंने खुद ही आज़माया हुआ है कि अगर आप 1 आंवला सर्दी-सर्दी किसी भी तरह से डेली खा लेते हैं ना, आपके बाल, स्किन सब बढ़िया हो जाएँगे, बाल गारंटेड झड़ना बंद हो जाएँगे। मैं आंवले का पानी खुद भी रोज़ 1 या 2 आंवलों का रस निकाल के पीती हूँ और वाक़ई बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं और झड़ना तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको रेगुलर पीना है। अगर आप बीच-बीच में पिएँगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। उसी तरह लहसुन जो होता है, ये कफ, बलगम सबको दूर करता है। अदरक खाँसी के लिए अच्छा है और हरी मिर्च तो जीभ के लिए अच्छी है। हरी मिर्च मैंने डाली इसीलिए है। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पर अचार और मिर्च का मज़ा ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए अचार की पूरी रेसिपी को अच्छे से देखिए। अब ये अचार के अंदर ऑलरेडी हमने हल्दी डाल दी है, तो हल्दी तो और मैं डालूँगी नहीं। अब डालेंगे वही नॉर्मल मसाले जो घर में होते हैं। 1.5 चम्मच के लगभग नमक जाएगा। जितना मैंने अचार बनाया ना, उसके लिए 1.5 चम्मच नमक बिल्कुल ठीक है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए को भी देना चाहते हैं तो मत डालिए। आधा चम्मच अजवाइन। ये अचार मैंने अपने घर में बच्चों को भी खिलाया है और वाक़ई बच्चों को भी बहुत पसंद आया। हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता और लहसुन की वज़ह से बहुत बढ़िया फ्लेवर हो जाएगा। सबसे ख़ास बात, आप इस अचार को थोड़ा-सा बनाइए और जब ख़त्म हो जाए दोबारा बनाइए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने ताज़ी डाली हैं, कोई भी चीज़ को सुखाया नहीं है, तो उसका असर ज़्यादा होगा। अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को मिलाकर रख देंगे साइड में और एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म किया है। अगर आप ये अचार बनाना चाहते हैं अच्छा और हेल्दी, तो प्लीज़ सरसों का ही तेल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। तेल को तेज गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 1 चम्मच पीली वाली सरसों, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच के लगभग दरदरी पीसी हुई सौंफ डालिए और उसी तरह आधा चम्मच के लगभग हम इसके अंदर दरदरा पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इन सारे मसालों को सूखा भी रोस्ट कर सकते हैं, पर हमने तेल में इन्हें अच्छे से भून लिया है और हाफ टी स्पून के लगभग मैंने हींग डाल दी है। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। अब ये तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, आपके सामने ही है। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, बस सिर्फ कलर अचार का अच्छा हो जाएगा। बाकी ये अचार इतना हेल्दी है कि आपने इससे अच्छा और हेल्दी अचार कभी ट्राई नहीं किया होगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको अगर कफ, बलगम, खाँसी या हल्दी की वजह से शरीर में कहीं दर्द है, हड्डियों में दर्द है, 1 हफ्ता सिर्फ 1 चम्मच ही अचार खाने से ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ें हेल्दी डाली हैं, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वाक़ई ये बहुत काम की रेसिपी है, आप इसे घर में आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। इवन आप ये अचार जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते हैं, यानी जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए भी ये अचार बहुत अच्छा है। हल्दी हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है और आंवला आपको पता ही है, इसके फ़ायदे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आंवले का आप फ़ायदा जानना चाहें तो पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तरह-तरह के मुरब्बे डलते हैं, वो मीठे होते हैं,
लेकिन ये अचार ताज़ा बना हुआ है और आप इसे इतना ही बनाइए। हाँ, अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं, तो इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया है। वो भी सिर्फ़ इसलिए अगर आप इस अचार को 1 हफ्ता या 10 दिन चलाना चाहते हैं। पर आँवले की वजह से इसमें काफ़ी खटास है, तो सिरके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये ताज़ा बनाते हैं और ताज़ा खाते हैं। ताज़ा बनाइए 2-3 दिन तक के लिए और फिर दोबारा बना लीजिए। बनाने में कोई ज़्यादा टाइम आपके सामने लगा ही नहीं है। इतनी देर में तो हम सब्ज़ी के लिए प्याज़, टमाटर काटते हैं, इतनी देर में तो ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब इस अचार को किसी भी काँच की बरनी में एयर टाइट, साफ-सुथरी, सूखी डब्बी में भर के रख दीजिए। वैसे मेरी गारंटी है ये अचार जितना मैंने बनाया हमारे घर में तो ये 3 दिन ही चलेगा और आपके घर में भी ये ज़्यादा नहीं चलेगा। बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगा और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।